कैमूर में नल जल योजना में बढ़ती गई लापरवाही, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों पर लगाया घोटाले का आरोप, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झारखंड के आदिवासी इलाकों में भी कोरोना का कहर, 20 दिनों में 22 लोगों की मौत, जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। मोकामा में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, स्वास्थ्य केंद्र बना कबाड़ खाना, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने को नहीं तैयार। मुंगेर में नशे में धुत युवक ने की फायरिंग में एक युवक की मौत, आरोपी युवक मौके से फरार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने किए गए सरकारी योजनाओं में घोटाले का अधिकारियों पर आरोप लगाया है, साथ ही जांच की मांग की है। अधौरा पहाड़ी पर सरकारी कार्यों में यहां पर घोटाला हुआ है। नल जल योजना, सड़क, स्कूल, भवन निर्माण में घोटाला करने का अधिकारियों पर आरोप लगा है। बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में भारी अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने पैसे का बंदर बाट कर लिया और कार्य अधूरा छोड़ दिया। कोरोना का मामला चल रहा था, जो मैं यहाँ देखा इससे मैं संतुष्ट रहा। और बिहार में कई जगह गया, कैमूर का ससरा में मैं गया था, जहाँ गड़बड़ गलती पाया मैंने वहाँ डाटा भी समझाया भी उनको। चूँकि बिहार सरकार में हम कैबिनेट मिनिस्टर जरूर है, मैं अपने आप को कार्यकर्ता समझता हूँ, कार्यकर्ता हूँ भी। हम लोग के नेता एक ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो सलाह देते हैं, आदेश देते हैं। हफ्ता महीने में 2 बार बैठक जरूर करके वो आदेश देते हैं निश्चित सब काम करने के लिए। उस रूप में चलता हूँ। रही साल मैं धौरा आया तो मैं तो आया था किचन देखने के लिए, ब्लॉक में कुछ अधिकारी लोग बैठे हैं जो मुझे बात करना था। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, नल जल योजना में लापरवाही का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगाया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जो है कि कैमूर जिले के चैनपुर के विधायक जो मंत्री अल्पसंख्यक जो है जमा खान ने अधौरा पहाड़ी पे पहुंचा, तो वहाँ जो है कि कई विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने साथ ही साथ उनको जानकारी देते हुए बताया कि कई जगहों के जो है कि यहाँ लापरवाह अधिकारी से लेके और ठेकेदार तक हैं। मैं इसकी जांच की मांग करता हूँ और उस पर अगर दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत आपका। झारखंड प्रदेश में 18+ युवाओं को किए जा रहे वैक्सीनेशन का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। प्रदेश के युवाओं को वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फोटो लगाकर वैक्सीन कार्ड दिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टियां बीजेपी ने आपत्ति जाहिर करते हुए इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री का दुस्साहस करार दिया। इस पर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि सवाल क्रेडिट लेने का नहीं है। जब राज्य सरकार 18+ के युवाओं की वैक्सीनेशन का खर्चा वहन कर रही है तो सर्टिफिकेट पर चेहरा क्यों? देखिए, राज्य के अंदर जो अभी तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की मदद पर चल रही है। चाहे केंद्र की ओर से वैक्सीनेशन सेंटर तक भेजने की बात हो, पूरी मॉनिटरिंग केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। राज्य सरकार सिर्फ फैसिलिटी सेंटर उपलब्ध करा रही है जहां लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। इसके अलावे 18+ के लोगों को जो वैक्सीन दिया जाना था, जब केंद्र सरकार ने कहा कि आप अपने स्तर से भी 50% वैक्सीन की खरीद कर सकते हैं, तो राज्य सरकार ने मानो एक तरह से हथियार ही डाल दिए और सारा दोष केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं कि नहीं, अब भी जो वैक्सीन आना है वो केंद्र सरकार ही मदद करे। देखिए, सवाल यहाँ क्रेडिट लेने का नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो करते आई है, सवाल उसका नहीं है। 45+ के जो लोग हैं उसके लिए वैक्सीनेशन केंद्र की सरकार के द्वारा मुफ्त में दिए गए। फिर केंद्र की सरकार ने यू टर्न लिया, एक और जहां उसमें बाध्यता लाया, वहीं वैक्सीनेशन का खर्च जो है राज्य सरकार वहन कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व ही कहा करती थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्सेशन, तो 1 नेशन 1 वैक्सीनेशन क्यों नहीं?
बिहार में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब शहर से ग्रामीण इलाकों में भी कोहराम मचा हुआ है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर सुशासन बाबू की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मोकामा ब्लॉक में कोरोना ने अब तक 25 लोगों की जिंदगी छीन ली है। 15,000 की आबादी वाले इस गांव में कोई भी घर कोरोना प्रभावित क्षेत्र यहां पर शेष नहीं है, लेकिन गांव का एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र देखरेख तो ऐसा नहीं लगता कि ये पंचायत कोरोना संक्रमित है। बता दें कि ओटा का ये स्वास्थ्य केंद्र कबाड़ खाना बना हुआ है। अस्पताल में 20 साल से ताला खुला ही नहीं है। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर से गांव को बचाने की कवायद हो रही है, वहीं ओटा जैसे अस्पताल कबाड़ खाने में तब्दील हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है। यहाँ ओटा ग्राम में आपको उपकेंद्र स्वास्थ्य में जो बना है हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में ना तो नर्स है न कोई डॉक्टर है और यहाँ कोई देखने के लिए भी नहीं आते हैं। यहाँ कबाड़ी खाना ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर इस गांव में कोरोना से करीब 25-30 व्यक्ति मर चुके हैं और कई कोरोना से भी प्रभावित हैं और अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, स्वास्थ्य विभाग की किस तरीके से पोल खुल रही है, वो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से कबाड़ खाना बना हुआ है और गांव वालों की जो जिंदगी है वो किसके हाथ में है, यही समझ नहीं आ रहा है। क्या कुछ मिल रहा है अपडेट उस पूरी खबर पर? जी देखिए, निश्चित रूप से अभी जो कोरोना का फैलाव ग्रामीण स्तर पर हो रहा है, उसने स्वास्थ्य विभाग की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। पूरे इलाके में जिन अस्पतालों में मैं गया हूं, वहां पर स्थिति कोई तबेला बना हुआ है, कोई कब्रखाना बना हुआ है। स्थिति काफी ही दयनीय है। अभी मैं मोकामा ब्लॉक के औटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया, जहां मैंने देखा कि वर्षों से वह अस्पताल खुला ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अस्पताल 30 साल पहले अस्तित्व में आया और 20 साल से अस्पताल में ताला लगा हुआ है। अस्पताल के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। वहां पर बिजली का सामान रखा हुआ था, दबंगों ने कब्जा कर लिया है और पूरा अस्पताल परिसर खंडहर में तब्दील हो गया है। स्थिति पूरी तरह भयावह है, दयनीय है और लोग जो ये इस गांव है जो औटा गांव है, वहां कम से कम 25 लोग कोरोना का निवाला बन चुके हैं और हर घर में कम से कम 1 या 2 मरीज कोरोना से प्रभावित भी है, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया है। भले ही सुशासन बाबू राग अलापे कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से दुरुस्त है, हालात धरातल पर हालात पूरी तरह से विपरीत है। कहीं भी कोई व्यवस्था न दिखती है, न डॉक्टर है, न अस्पताल है, न एम्बुलेंस है और इस कुव्यवस्था के बीच गांव को अब बचाने की सरकार की कवायद हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। तो पौड़ियाहाट में एम्बुलेंस का फर्जी तरीके से उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि पौड़ियाहाट के विधायक द्वारा एक एम्बुलेंस समाजसेवी श्यामानंद वत्स को मिली थी, लेकिन ये एम्बुलेंस लगभग 70,000 किलोमीटर चलने के बाद भी एक भी मरीज को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। अंचल अधिकारी ने बताया कि श्यामानंद वत्स वर्तमान में किसी NGO के अध्यक्ष हैं और एम्बुलेंस को प्रशासन को सौंप दिया गया है। एक एम्बुलेंस कुछ वर्षों पूर्व दिया गया था। जैसे ही हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर हमारा सहयोगी को भेज करके इसके संबंध में जानकारी हासिल की गई कि गाड़ी कौन स्थिति में है, कब दिया गया था या गाड़ी कहाँ है, इसके विषय में पूरा जानकारी लेने के बाद पता चला कि वो श्यामानंद वत्स जो पौड़ियाहाट के निवासी हैं उनके पास है और वो अब बताया कि हम अध्यक्ष हैं अपना समिति का। सहरसा जिले में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिलेवासियों को लगातार कोविड संक्रमण की स्थिति के बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने वीडियो द्वारा सहरसा में कोविड की स्थिति के बारे में जिलेवासियों को जानकारी देते हुए 72 नए संक्रमित मामलों के मिलने की जानकारी लोगों तक पहुंचाई।
सभी जिलेवासियों को नमस्कार। आज दिनांक 21 मई 2021 को कोविड-19 का अद्यतन प्रतिवेदन इस प्रकार है। कल 20 मई को 72 पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ 247 पॉजिटिव मरीज जिनका इलाज होम आइसोलेशन और DCSC में चल रहा था, उनको डिस्चार्ज किया गया, वो रिकवर कर गए हैं। कुल 31 व्यक्तियों को बेहतर संस्थान लाभ के लिए कुछ संस्थान में रेफर किया गया है और 59 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस प्रकार 9 मार्च 2021 के बाद टोटल 9,451 पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कोरोना और चमकी बुखार को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने जिले के 8 ब्लॉकों के मुखियाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कोरोना महामारी और चमकी बुखार को लेकर लोगों को जागरूक किया, साथ ही लोगों से कोरोना वायरस के नियमों का पालन करने की अपील की। आज हम लोगों ने जिले के 8 प्रखंडों के विभिन्न मुखियागण से और वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है और गांवों में संक्रमण को रोकने के संबंध में विस्तार से रणनीति पर चर्चा की गई है और हर एक केस को हम लोगों ने फॉलोअप करने के लिए सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जन अधिकार पार्टी के सभी यहां पर विंग्स की तरफ से पत्थरघाट ब्लॉक मुख्यालय में जन आक्रोश मार्च निकाला गया। मौके पर पप्पू यादव की रिहाई की जोरदार मांग की गई। बिहार की सरकार नपुंसकता जिंदाबाद। कोरोना के बढ़ते कहर में बेकाबू हुए हालातों में ऑक्सीजन सिस्टम अब दम तोड़ने की कगार पर पहुंच गए थे, जिसे देखते हुए बदायूं जिले के विधायक राजीव कुमार सिंह ने कोविड-19 सेंट्रल 30 बेड कोविड अस्पताल बनवाने के लिए लिखित पत्र भेजा था, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं ने कोविड-19 सेंट्रल 30 बेड कोविड अस्पताल स्वीकृत करवाया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समरेर में जनप्रिय दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में CCTV कैमरे, कोविड मेडिसिन, पानी पीने की टंकी समेत तमाम जानकारियां ली गई। वहीं दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने इस मौके पर अपने निजी धन से कोरोना वायरस की बीमारी के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की 2 मशीनें दान दी हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि विधायक जी जो भी कार्य करते हैं वो जनता की भलाई के लिए होता है और मैं अभी नया मैंने चार्ज लिया है, तो विधायक जी ने जो सहायता की है वो अतुलनीय है और 2 कंसंट्रेटर हमको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिलवाए हैं, तो बहुत ही इससे जो मरीज आने वाले हैं कोविड पॉजिटिव होंगे उनको बहुत ही सहायता मिलने वाली है, उनकी जान बचाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। तो साथ ही आप क्षेत्रीय विधायक जो राजीव कुमार सिंह हैं यहाँ पे, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मांग रखना चाहेंगे अपने CSC के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अभी इतनी सहायता की है, हमारे लिए अभी के लिए तो बहुत पर्याप्त है और मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा और सहायता करें, जिससे और आने वाले मरीजों को और अच्छा जो है इलाज मिल सके। जो CSC में प्रोग्राम रखा गया है तो किस संबंध में रखा गया है? ये विधानसभा दातागंज की जो हमारी समरेर की CSC है, इस पे 30 बेड का कोविड केयर सेंटर बनवाया गया है। शासन अपनी तरफ से सारी सुविधाएं देने का काम कर रहा है। आज हमने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इनको निःशुल्क दिए हैं, जिससे आने वाले मरीजों को सहायता पहुंचे और मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें जो भी सुविधाओं की कमी हो उसको पूरा करने का काम किया जाए, चाहे शासन स्तर से हो चाहे हमारे निजी स्तर से हो। विधानसभा में किसी भी पीड़ित को अगर कोई परेशानी हो तो यहाँ पर सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। समरेर को हमने अपना कोविड केयर।
तो बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरसा रही है। शहरों के बाद गांव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के शाहबाजपुर गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इतनी बदहाल है कि वहां कचरे से पूरा परिसर भरा हुआ है। गांव वालों ने बताया कि यहां चिकित्सा सेवाएं ठप हो चुकी हैं। इन सेंटरों पर एएनएम को निवास कर ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और टीकाकरण जैसी गतिविधियां अपनानी थी, पर यह कागजों तक ही सीमित है। मुजफ्फरपुर के लगभग सभी पंचायतों में बने अधिकांश उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए हैं। मामले में लोगों का कहना है कि बहुत से लोगों में कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका टेस्ट नहीं किया गया, ना ही पंचायत में वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था है। ऐसे में एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति तो है कि कभी खुलता ही नहीं है। यहाँ का जो एएनएम है, डॉक्टर है, हमको नहीं लगता है कि ग्रामीण चिंते भी होंगे कि कौन डॉक्टर है, चूंकि आते ही नहीं है, बंद रहता है। तो यहाँ का स्थिति सफाई दयनीय है और कोरोना का जो स्थिति चल रहा है, इस तरह का दयनीय स्थिति रहेगा तो हम ग्रामीण भी अब बच नहीं पाएंगे। जिस तरह का शहर में स्थिति है वही स्थिति मतलब ग्रामीण में भी वही स्थिति होने वाला है। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार दावे कर रही है, पंचायत में क्या स्थिति है? पंचायत में आज से 20 या 30 एक महीना पहले कुछ लोगों को वैक्सीनेशन लगा, ठीक है ना, उसके बाद उसका कोई कुछ नहीं है। सारा लोग परेशान है कि भाई हम कैसे वैक्सीनेशन कराए। तैयार है लोग कि हम वैक्सीन ले, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है तो कहां से ले। तो मधुबनी जिले में खजौली प्रखंड के सुखी उप स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों ताला जड़ा हुआ है। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र गौशाला में तब्दील हो चुका है। सरकार और विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखकर लगता नहीं है कि सरकार तीसरी लहर से भी बचाव के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे में जिला और स्वास्थ्य प्रशासन को तत्परता दिखाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को गौशाला से हटाकर चिकित्सकों और उससे जुड़े उपकरणों को लगाना चाहिए। का जो मामला आया है स्वास्थ्य केंद्र का, उस बात की जानकारी हमको कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय कार्यकर्ता के द्वारा और कुछ जनता के द्वारा हमको इस बात का संज्ञान हमारे नज़र में आया है और हम इस बात की जानकारी हम स्थानीय प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग के है और सिविल सर्जन मधुबनी और जिला पदाधिकारी मधुबनी को इस बात का हम मामला उनको इस घटना का अवगत हम कराएंगे और वो इस प्रकार का अपना जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो यथासंभव होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मौसम कुमार, विधायक प्रतिनिधि, खजौली प्रखंड, बावली। तो बेगूसराय में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मुंगेरगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां आधा दर्जन नकाबपोश अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। जब दुकानदार ने लूटपाट का विरोध किया तो अपराधियों ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा। वहीं इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सबको क्या हाल कर दिया, कहाँ है मोबाइल टूटल का? तो मुंगेर में बीती रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरधा गांव में नशे में धुत युवक ने लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक को गोली लगी। गोली लगते ही मोहम्मद आकिब अली की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पेट पे कुल निशान 3 है। एक गोली एक विंडो ऑफ एंट्री है, दूसरा विंडो ऑफ एग्जिट है। दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है और एक जो छोटा सा उंड पेट, तीनों उंड जो है वो पेट के ऊपर है। तो तीसरा उंड है तो छोटा सा है लेकिन वो अंदर नहीं गया है, गोली वहीं से छिटक कर निकल गई। टोटल मिला कितनी गोली लगी है इस युवक को? गोली तो एक लगी है और बाहर मतलब बाहर निकल गई है, पेट को फाड़ते हुए, हाथ को फाड़ते हुए।
तो औरंगाबाद जिले के मदनपुर पुलिस ने अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी करते हुए 3 ट्रक को जब्त कर लिया। साथ ही ट्रक के 2 मालिकों के साथ एक चालक को भी गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए मदनपुर थाना अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि ट्रक की जब्ती रानी कुआं NH2 की छापेमारी करते हुए की गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि मदनपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा अवैध बालू के उत्खनन और उससे संबंधित कारोबार पर रोक लगा दी गई है, जिसे देखते हुए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अवैध बालू के कारोबार पर रोक लगाई जा सके। दुमका में 11,000 तार की चपेट में आने से एक समाजसेवी महिला की मौत हो गई। मामला जामा थाना क्षेत्र के हेठ रंगनी गांव का है। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करीब 11 बजे मुझे इस बात की सूचना मिली कि हेठ रंगनी के पास हाई टेंशन वायर 11,000 वोल्ट के चपेट में आने से धुरिया देवी नाम की एक महिला की मृत्यु हो गई। तुरंत पदाधिकारी के साथ वहाँ पे गए। वहाँ देखा कि हाई टेंशन वायर जो है वो ज़मीन से लगा था और ये तेज़ हवा या पानी के कारण जो है सो गिर गया होगा। और ग्रामीणों का कहना है कि ये उस तरफ बांस काटने के लिए गए थे, जो इनको नहीं पता था और वो अचानक से पेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई। संबंधित विभाग को सूचित किया गया है। इनके आवेदन पर अभी जो है सो यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। इस पर जाँच की जाएगी, आखिर इसका उसको क्यों नहीं बनवा दिया गया। घटना भलन की घर में शादी चलन। हाँ। घर में खाना चढ़ल चलन गाँव वाले को। हाँ। खाना चढ़लन यहाँ जमा आलन, जमा में नहा धो के चाय उ पी गलन। और बाद चाय बने पिए के गेलन वहाँ गेलन तो ये मने पूरा खोजे छन, चारी दिशा पूरा खोज रहे छन। ये हमरा बार बार पूछे छन कि मैं कहाँ गेलू। हाँ। मैं कहाँ गेलू, हमें बोलिए यहाँ सुन तो चली गेलू मैं। हाँ। मैं तो यहाँ नहीं छू। तो बोल छो मैं चली गेलो तो वहाँ कहाँ गेल छो, हम किसी यहाँ गेलो छो। तो ये मैंने 3-4 बार यहाँ जमा आलन, नया वाला घर 3-4 बार जमा आलन। जमा आ सके ओकर बाद जमा घर गलन, घर में जाके हंसवाट ले लेलखन, बोलन कि बाँस काटबो ना पखीना करबो। तो किशनगंज में एक ऑक्सीजन से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपका ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेने गया था वह लौटते समय ऑक्सीजन का किसी पुल से विधाननगर के आसपास टकरा गया, जिससे ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। तो हम अपने टीम को वहाँ भेजे हैं। अब हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, SP साहब, DSP साहब के द्वारा, ADM साहब के द्वारा सभी वेस्ट बंगाल के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से कांटेक्ट किया गया। बदायूं के कोतवाली क्षेत्र बिसौली के स्थानीय मंडी समिति के पास एक सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि एक कार के सामने हाथी के आने से यह हादसा हुआ। वही घटना के बाद गंभीर हालत में घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। चंदौली पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश में यातायात प्रभारी और कांस्टेबल की तरफ से चंदासी मंडी में अभियान चलाकर उड़नचस यहां पर खड़े ट्रकों का विभिन्न धाराओं में चालान किया गया और माइकिंग कर ट्रांसपोर्टर वाहन मालिक और चालक को हिदायत दी गई कि सड़क पर ट्रकों को ना खड़ा करें, जिससे जाम की समस्या लगातार सामने आ रही है। एक तरफ बिहार में शराबबंदी कानून पिछले कई सालों से लगातार जारी है और इसके बावजूद पूरे बिहार में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से यहां पर फल फूल रहा है। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना अध्यक्ष ने दलबल के साथ छापेमारी की। इस दौरान वहां भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कॉलोनी स्थित क्वार्टर नंबर E31 से कृष्णा साव का लड़का लगता है कि और कृष्णा साव यहीं पर पुराने कर्मचारी थे।
सेवानिवृत्त हुए हैं और ये बगल में ही क्वार्टर नंबर E28 में रहा करते हैं। और इसे 31 जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था, इसी में ये लोग भी रह के शराब के कारोबार करने की सूचना मिली थी। इसी पर हम लोग आए तो शराब की रिकवरी की गई है। टनाका कार्टून का काउंट किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिले के चकिया थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इनके पास से पुलिस ने लूट की अंगूठी, 1 पिस्तल और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। और भी जो सामग्री है उसको जो लूटी गई है उसको बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। बरामदगी में क्या क्या हुआ है सर? अभी एक सोने की अंगूठी जो थी वो बरामद की गई है। अभी तक कितने अपराधी गिरफ्तार हुए सर इस केस में? इस केस में अभी तक 5 गिरफ्तार हो गए हैं, जो 3 शाहगंज से फॉरवर्ड हो रहे हैं और 2 यहाँ से फॉरवर्ड हो रहे हैं। बाकी का गिरफ्तारी की हम लोग कोशिश जारी है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।